नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक ऐसे विचित्र पक्षी की है जिसके दो सिर थे, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। एक दिन दोनों सिरों के बीच स्वार्थ और अहंकार के कारण ऐसा टकराव हुआ कि उसकी कीमत दोनों को अपनी जान से चुकानी पड़ी। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरे से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द टू हेडेड बर्ड, 2 सिरों वाला पक्षी। टू हेडेड, 2 सिरों वाला पक्षी। वंस देयर लिव्ड अ स्ट्रेंज बर्ड इन द फॉरेस्ट। एक बार, वंस मतलब या तो एक बार होगा या एक समय की बात है, या एक समय, किसी समय, ऐसा बोल सकते हैं ना। कोई भी कहानी की जब शुरुआत होती है ना तो यहीं से होती है। तो एक बार एक अजीब पक्षी रहता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। जंगल में एक अजीब पक्षी रहता था। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अनोखा, निराला, अटपटा। तो एक जंगल में एक अनोखा, निराला पक्षी रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। ही हैड 2 हेड्स, उसके 2 सिर थे। हैड जो है ना, ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना, यानी अधिकार सूचक शब्द, कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है कि उसके पास था, उसका था। तो उसका 2 सिर था। वन डे, एक दिन, द बर्ड फाउंड अ रेयर गोल्डन फ्रूट बाय द लेक। एक दिन एक जो पक्षी था वही, वो पाया, फाउंड मतलब पाना, मिलना, तो पाया एक रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, विरल, कभी कभी मिलने वाला, अनूठा। तो एक दुर्लभ सुनहरा फल, गोल्डन मतलब सुनहरा, फ्रूट मतलब फल, बाय द लेक, झील के पास। बाई, वैसे तो बाई मतलब द्वारा होता है, से, तक, लेकिन बाई मतलब के पास, की ओर, से होकर भी इसका मतलब निकलता है ना। तो हमें किसी भी वर्ड का वही अनुवाद निकालना है, वही अनुवाद करना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो। तो झील के पास, झील के पास उसे एक सुनहरा फल मिला इस पक्षी को। द लेफ्ट हेड बिगैन ईटिंग द फ्रूट। तो जो बायां वाला सर था, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां होता है ना। एक लीव का लेफ्ट भी होता है ना, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया या त्याग दिया, वो वाला इसका मतलब यहाँ नहीं निकलेगा ना। लेफ्ट मतलब बायां। तो जो बायां सर था उसका, वो बिगेन ईटिंग, खाना शुरू कर दिया, द फ्रूट, फल को, फल को वो खाने लगा। वेन, तभी, वेन मतलब जब, तब, तभी, सब कुछ होता है ना। तो तभी द राइट हेड ट्वीटेड, तो जो दायां सर था उसका, जो दायां सिर था, वो ट्वीटेड। ट्वीट मतलब होता है चहकना, चहचहाना, चू चू करना। पक्षियों की जो चहचहाट होती है ना, उसको इंग्लिश में ट्वीट बोलते हैं। तभी आपने देखा होगा ट्विटर में वो पक्षी का चित्र देखा ना, ट्विटर जो एक सोशल मीडिया अकाउंट है, तो वो उसको यहीं से कि आप कुछ चीज़ भी उसमें बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो पक्षी की चहचहाट को ट्वीट बोलते हैं। तो वह चहचहाते हुए जो दायां जो सर था वो बोला, द फ्रूट लुक्स टेम्पटिंग, फल प्रतीत होते हैं। लुक मतलब तो देखना होता है, दिखना, रूप, आकृति, सब कुछ होता है। प्रतीत होना भी होता है ना, ऐसा लगना, प्रतीत होना। तो टेम्पटिंग लग रहा है। टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक, मनमोहक, ललचाने वाला, लुभावना कोई चीज़ होता है ना, उसको इंग्लिश में टेम्पटिंग बोलते हैं। तो यह फल लुभावना प्रतीत होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू, डज कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि मेन वर्ब में यस जुड़ गया है ना। तो एक वचन कर्ता के साथ जो वर्ब में यस या यस जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ता है, ते हैं, ती है, जिसकी पहचान होती है ना। तो बोल रहा है कि ये जो फल है वह बहुत ही आकर्षक, मनमोहक, लुभावना दिखता है। लेट मी हैव अ टेस्ट ऑफ इट टू,
मुझे भी, टू मतलब भी होता है ना, टू मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, अति भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू मतलब भी। तो मुझे भी इसका स्वाद चखने दो। लेट, लेट जो है ना अनुमति देने के लिए जब कोई बात बोलते हैं तो वहाँ पे लेट लगता है ना, जाने दो, लेने दो, करने दो। और हैव, हैव का भी बहुत सारा मतलब हर जगह अलग अलग निकलता है। हैव मतलब पास होना, रखना, मज़े करना, खाना पीना, ये सब लेना, ज़रूरत पड़ना, ये सारा चीज़ हैव में घुसा रहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये ना। तो बोल रहा है कि मुझे भी इसका स्वाद चखने दो। टेस्ट, TASTE, टेस्ट। टेस्ट मतलब होता है स्वाद चखना, स्वाद लेना, चाटना, ये सब होता है। और TEST, टेस्ट, दोनों का उच्चारण एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। TEST, टेस्ट मतलब परीक्षा, परीक्षण, जांच, परख, ये होगा ना। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उस टेस्ट का मतलब परीक्षा, परीक्षण, और इस टेस्ट का मतलब स्वाद, चखना, स्वाद लेना। तो मुझे भी इसका स्वाद लेने दो, इस फल का। द लेफ्ट हेड ट्वीटेड हॉटली, जो बायां सर था वह चहकते हुए अभिमान से बोला। हॉट मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, अहंकारी। तो हॉटली, घमंड से, घमंड से वो बोला। यहाँ पे जीएस जो है ना वो साइलेंस हो गया है। क्या बोलता है वो अभिमान से? सिंस वी शेयर वन स्टमक इट मेक्स नो डिफरेंस हु ईट्स इट। वह बोल रहा है क्योंकि, सिंस मतलब होता है चूंकि, क्योंकि, और सिंस जो है ना इसका मतलब तब से, के बाद से, तब से अब तक, इसके रूप में भी प्रयुक्त होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पे सिंस का प्रयोग हम देखते हैं जब हम किसी समय के साथ कोई चीज़ का वर्णन करते हैं कि इतने समय से यहाँ पे ये रो रहा है, ये खा रहा है, इस दिन से ये बीमार पड़ा है। तो जो समय का बोध कराने के लिए हम सिंस और फॉर लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे सिंस मतलब चूंकि पढ़ेंगे। चूंकि हम साझा करते हैं, शेयर, शेयर मतलब होता है साझा करना। वन स्टमक, एक ही पेट। स्टमक मतलब होता है पेट, अमाशय, जठर, जहाँ पे भोजन जाता है ना पेट के भीतर, उसको स्टमक बोला जाता है। तो हम चूंकि एक ही पेट को साझा करते हैं, एक ही पेट है हम दोनों के पास, इट मेक्स नो डिफरेंस हु ईट्स इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसे खाता है। हु मतलब तो कौन होता है, जो होता है, तो कौन इसे खाता है, इससे कोई भी फर्क, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब फर्क, अंतर, भेद, भिन्नता, ये सब होता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम बोलचाल की भाषा में बोले ना। अगर इसको शाब्दिक अर्थ में अगर निकालेंगे तो ईट मतलब यह, मेक्स मतलब बनाता है, नो मतलब नहीं, डिफरेंस अंतर, यह कोई अंतर नहीं बनाता है, कोई भेद नहीं बनाता है कि कौन खाता है इसको, ये होगा ना। आई फाउंड दिस फ्रूट, मैंने इस फल को पाया, मुझे यह फल मिला। सो इसलिए आई विल ईट इट, इसलिए मैं इसे खाऊंगा। विल गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं इसे खाऊंगा। वो बोला क्योंकि मैं इसको पाया हूँ तो मैं ही इसको खाऊंगा। और हम दोनों का एक ही पेट है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम खा रहे हो कि मैं खा रहा हूँ, दोनों का तो पेट भर रहा है ना। वो ऐसे हाउटली बोला, मतलब घमंड से, अभिमान से बोला। द राइट हैड wanted to teach the left head a lesson। अब जो दायां सर था उसको गुस्सा आ गया कि भाई पेट में जाना वो अलग बात है, और जीभ का जो स्वाद, स्वाद तो जीभ में रहता है ना, पेट में तो रहता नहीं है, तो उसको स्वाद चखने नहीं दिया। इसलिए वह चाहता था, वांटेड चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह चाहता था टू टीच द लेफ्ट हेड अ लेसन, सबक सिखाना ना। टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना, बाएं सिर को एक पाठ, एक सबक सिखाना वो चाहता था। उसको गुस्सा आ गया, मन में ठान लिया कि ये मेरे साथ ऐसा चीट किया है ना, ठीक है, इसको एक सबक सिखाऊंगा मैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द राइट हेड फाउंड अ ट्री विथ पॉइजनस फ्रूट, जो दायां सिर था उसको मिला एक ट्री, पेड़, विथ पॉइजनस फ्रूट। पॉइजनस मतलब था जहरीला, फ्रूट मतलब फल, जहरीले फल वाला एक पेड़ मिला उसको, दाएं सर को। ही ट्वीटेड दिस फ्रूट लुक्स डिलीशियस, वह फिर चहचहाते हुए बोला। उनका जो बोली है, भाषा, वो चहचहाट में ही होता है ना, इसलिए ट्वीटेड, ट्वीटेड हर जगह। ही सैड ऐसे नहीं लिखा है, ही ट्वीटेड लिखा है कि वह चहचहाते हुए बोला कि यह फल दिखता है, प्रतीत होता है, डिलीशियस, स्वादिष्ट, यह फल स्वादिष्ट लगता है। लुक्स, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
कि यह फल बहुत स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट प्रतीत होता है। द लेफ्ट हेड ट्वीटेड, अब जो बायां जो सर था वह बोला, चहकते हुए बोला, चहचहाते हुए, इट्स पॉइजनस, यह जहरीला है, इसे मत खाओ। वह बोल रहा है वी विल डाई, हम मर जाएंगे। सिंस वी शेयर द सेम स्टमक, क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, वी शेयर हम साझा करते हैं, द सेम एक जैसा ही, सेम मतलब एक समान, वैसा ही, वही, अभिन्न मतलब एक ही स्टमक पेट, एक ही स्टमक हम शेयर करते हैं। तो जो तुम खाओगे वो तो पेट में जाएगा ना, तो इससे हम दोनों मर जाएंगे, इसको मत खाओ, वो बोल रहा है। द राइट हेड ट्वीटेड, अब जो दायां सर था वो बोला, दाएं सर वाला वो जो चिड़िया था वह बोला, आई फाउंड इट सो आई विल ईट इट, मैंने इसे पाया, मैं इसे पाया हूँ, इसलिए इसको मैं ही खाऊंगा। विल गागेगी, मैं ही इसको खाऊंगा। वो तो सबक सिखाना चाहता था उसको, वो जान रहा था कि ये पॉइजनस है, लेकिन वो उस दिन उसको स्वाद नहीं चखने दिया, तो बोलता है अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। द लेफ्ट हेड प्लीडेड बट द राइट हेड एट द फ्रूट, जो बायां सिर था वो प्लीडेड, वो बहुत गिड़गिड़ाया, निवेदन किया। प्लीड मतलब होता है निवेदन करना, गिड़गिड़ाना, पैरवी करना, तो वह गिड़गिड़ाया। बट द राइट हेड, लेकिन जो दायां सर था वो एट द फ्रूट, उसने फल को खा लिया। ईट का एट हुआ है ना, ईट एट इटन, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, इटन मतलब खा चुका, तो उसने उस फल को खा लिया। एज अ रिजल्ट, नतीजतन, एज अ रिजल्ट मतलब होता है नतीजतन, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, नतीजतन, द बर्ड वॉज डेड, जो पक्षी था वो मर गया। तो दाएं सर वाले ने बाएं सर वाले से अपने मित्र, सखा, सहोदर, जो भी कह लीजिए, परिवार का सदस्य, उससे बदला लेने के लिए खुद भी मर गया। मतलब ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम किसी से बदला लेने के लिए अपने प्राण त्याग दें, अपना नुकसान करा दें। तो एक ही परिवार में या पारिवारिक सदस्यों में या अपने रिश्तेदारों में हम देखते हैं कि एक का नुकसान करने के लिए लोग अपना भी नुकसान कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे बदला किसी भी कीमत पे लेना है, तो इससे क्या होता है कि उसका खुद का भी घाटा हो जाता है, वो खुद भी अपने प्राण त्याग देते हैं, अपनी धन संपत्ति सब नुकसान कर देते हैं इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और स्वार्थपूर्ण निर्णय हमेशा विनाशकारी परिणाम लाते हैं। जब हम दूसरों के साथ जुड़े होते हैं या एक साझा जिम्मेदारी में होते हैं तो हमें एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के भले के लिए नहीं सोचते और सिर्फ अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं तो इससे सभी को नुकसान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने घर परिवार वाले से ही बदला लेने के चक्कर में उनका नुकसान तो करते ही हैं, अपना स्वयं का भी नुकसान करा देते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।